शेखावाटी क्षेत्र के जवान फौज के अंदर तो खूब सारे हैं, लेकिन मैंने देखा कि अपने शेखावाटी क्षेत्र का ऑफिसर बिल्कुल ही ना के बराबर है। मेरे पापा आर्मी में था, लेकिन वो शहीद हो गया, इसलिए मेरे में जुनून है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। राम राम जी, मुख्य बहुत थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर ही, और सीकर के अंदर ही अपनी सैनिक एकेडमी है। अपनी सैनिक एकेडमी के अंदर मैं आई हूँ और पीछे से देख रहा होगा कि भाई शिक्षा संस्कार सफलता अपनी सैनिक एकेडमी एक अंदर में फ़िलहाल आ गई हूँ। और अढ़ीन थे देख रहे होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि बच्चा का जब पेरेंट्स आए रही, माता पिता से रही, बाका छोटा बड़ा भाई बहनी बाय रही। अभी आप सीधा चाल की और जो ठेका डायरेक्टर सरू आप बातचीत करांगा भाई अकेडमी है बा कब स्टार्ट करी ही, क्यों स्टार्ट करी ही। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपनी सैनिक अकेडमी है बाका डायरेक्टर सर ही पेमाराम जी अणु आप बातचीत करांगा। तो पहले तो स्वागत है। जल को झुंझ लूँ अपनी सैनिक अकेडमी पूछ भाई घातर था ढेर सारी राम राम जी। राम राम जी। जो पेमाराम जी ही वह खुद सूबेदार मेजर की पोस्ट पर वो रिटायर हुआ है, और बी के बाद में आपनी अकेडमी है भाई स्टार्ट करी ही। तो आपनी सैनिक अकेडमी स्टार्ट करने के पीछे के रीज़न रही हो कि कुछ बात रही है? मैं लंबी सेवा दे करके यहाँ पेंशन पे हुआ, और अपने शेखावाटी क्षेत्र की भूमि वीरों की भूमि है, इसको वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मेरी पूरी नौकरी का मायने मैं यह देखो कि अपने शेखावाटी क्षेत्र के जवान फौज के अंदर तो खूब सारे हैं, लेकिन मैंने देखा कि अपने शेखावाटी क्षेत्र का ऑफिसर बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा कोई सिस्टम पढ़ाई शुरू करूं कि अपने यहाँ का बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर जाए, प्रवेश ले। बटेतों की पढ़ाई मिला ही है, वो अपने आप ही ऑफिसर लाइन में जाएंगे। तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि अपने शेखावाटी क्षेत्र का जवान भी खूब है, तो मैं कह सके अच्छी पोस्ट पर रहे और अफसर भी बन के जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। यह रियलिटी बात है कि भाई शेखावाटी के अंदर इतना फौज में ही कि भाई लिमिट ही कौन है। सबने पता है कि हर एक घर में फौजी मिलेगा, फौजी तो मिलेगा पर अफसर कम मिलेगा भाई, अच्छी पोस्ट पे बहुत कम मिलेगा। तो भी सोचने लेके ये चाले। हाँ, तो आपनी नाम क्या रखियो, आपनी सैनिक अकेडमी नाम क्या रखियो? अट्ठा का जो शेखावाटी का लोग ही भाई खेती किसानी से जुड़ेड़ा ही, और मैं भी अभी खेती से जुड़ा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो यहाँ के बच्चे देखे ला तो ये देख ला कि सभी जगह अंग्रेजिया का मायने और कोई कई अलग अलग नाम लिखेड़ा हुए हैं, वो अपनी की चीज़ है। तो वो अपने आप इधर आकर्षित होंगे और वो आके पूछेंगे ये क्या है, तो वो बच्चे अपने आप यहाँ आवेंगे, जो कि शिक्षा लेंगे। और अब अच्छी शिक्षा लेंगे तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में तो यहाँ के बच्चे ज़रूर जाएंगे और वो अफसर भी बनेगा। राम राम सा के नाम आपको? आरव सेन। आरव सेन। तो आरव सेन गांव कौन सो है, मम्मी पापा केकरी हैं, कौन सी तहसील है? गांव बिरानी है और पापा बाहर गाड़ी चलाते। मैं मेरी बुआ जी का लड़के यहीं पे पढ़ते थे, अरुण सेन, अरुण खटोल। तो उन्होंने उनके वो हो गए, मिलिट्री में पास हो गए। तो मेरे दादाजी ने भी बोला तू भी एक बार जाके आ जा। तो मेरे को ऐसे देखने के लिए भेजा था दादाजी ने कि कैसा है बच्चा, अच्छा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आए, हमें पता चला कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम हॉस्टल में हैं, घर पे लगता है, ऐसे लगता था हम घर पे हैं, बाहर गए हुए, ऐसे नहीं लगा। हमें लगता है यहाँ पे घर है। सर एकदम अच्छे से रखते थे हमें, एक कोई बात अच्छे समझ नहीं आती थी हम सर के पास चले जाते, ऐसे डाउट क्लियर कर देते हमारे। कोई भी ऐसे डाउट था नॉर्मल छोटे मोटे कोई भी डाउट नहीं रहने देते थे। थोड़ी देखना आया हाँ, तो क्या चीज़ अच्छी लगी ताकि ठीक है ठीक क्या रहेगा? सर ने बोला सिंसियर बच्चे अच्छे लगते हैं, पढ़ाई करो
अच्छी है तो कोई बात नहीं, मगर रूल्स मत तोड़ो। कुछ भी करो, पढ़ाई में कमज़ोर हो तो मैं बताऊंगा तुम्हें, पढ़ाई में कमज़ोर हो तो मैं बताऊंगा, मगर रूल मत तोड़ो। आगे जाके तुम्हें ऑफिसर बनना है, ऐसे बताया सर ने। अच्छा, यही बात मेरे को अच्छी लगी, मैंने दादाजी को बोल दिया मैं यहीं पे रहूँगा। तो अभी देखा तो भाई 2022 के अंदर आया था, रिजल्ट आया तो कितना नंबर बने हैं? 250 250। कितना मुझे 300 में से तो 50 नंबर क्या कटा? रीजनिंग में कट गया आधे नंबर, और हिंदी में, इंग्लिश में अच्छा, और हिंदी में। मतलब घर की फील आती, घर की फील कहीं आती की वजह आती? क्योंकि सर हमें ऐसे लगता ही नहीं, वो क्या है, सर हमें एकदम पेरेंट्स की तरह रखते थे। कोई भी छुट्टी यानी बुखार है, चलो दिखा के लाते हैं, टेबलेट दो, पेट दर्द है तो उसके बारे में दवाई, कुछ भी। देख लो भाई कितना शानो टापर है, बहुत अच्छी तरीका में बताई। और भी बच्चा अपने साथ में ही। हाँ जी, राम राम। राम राम। नमस्ते करो से अपना हाथ जोड़ के। नमस्ते। के नाम है? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह। कड़िया का हो के नाम है? गोठड़ा। मम्मी पापा हो के नाम है? मम्मी का नाम है पवन कुमार और पापा का नाम है विपिन सिंह। अच्छा, के फैसिलिटी अच्छी लगी, मतलब के फैसिलिटी नई चीज लगी था? जैसे कि टीचर्स का स्वभाव बहुत अच्छा था, अच्छे से पढ़ाते थे, सारे डाउट भी क्लियर करते थे, हम इसीलिए। खाना में के कुछ स्थान मिला कर तो, क्योंकि माता पिता ज्यादा खाना को ध्यान रखें बच्चों को। सब अच्छी दाल सब्जी सब कुछ अच्छा मिलता था, अच्छा, और सब्जी भी अच्छी बनती थी। कितना नंबर बने? 217 217। कोई भी बच्चों है, कोई बिजनेस में जाना चाहे, कोई नौकरी लागना चाहे, अलग अलग हो, तो थारी के सोची कि मैंने यो करना है? कोई मोबाइल में देखो या कोई इंसान ने देख के प्रभावित हो? या इंसान देख के, किन देख की? वो कर्नल है, हमारे कर्नल है। कोई थारा आस पास में कर्नल ही? अच्छा, तो क्या चीज़ सीखी बागनो? बागना ऐसे कि उन्होंने कहा कि अब वो ऐसे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से पढ़ के जाओगे ना तो आपको जल्दी होगा, उसमें जल्दी अफसर बन हाँ। जाओगा है? हाँ और बया टाइम लगेगा? हाँ। और अफसर को भी पता है कि काम हुआ है? अफसर को फौजी बटालियन को ध्यान रखना, और वो कुछ ऐसे लड़ाई हो तो वहाँ पर। अच्छा, मतलब सन समझानो, सतर्क राखनो, सन एकजुट करके राखनो। हाँ। सो फेवरेट सर कौन सा, सो अच्छा लगता? कन्हैया सर। अच्छा क्या अच्छी बात लगती है बन की? उन्होंने कहा कि पढ़ो, कुछ मादे मत करो, पढ़ो आप बस। कुछ मादी मत करो तो क्लास कितनी घंटा की चला करती? रात को 10 बजे या कभी 9 बजे छोड़ देते थे, सुबह 8 बजे से क्लास लगती थी। बताओ। मेरा नाम अरुण खटोड़ है, मेरे पापा को नाम खेमचंद खटोड़, मेरी मम्मी को नाम सुनीता देवी। अच्छा। मेरा गांव रोरू बडिया, पर मैं रहूँ इजाम सिक्कर में हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की ड्यूटी सिक्कर में है। मेरे पापा आर्मी में था, लेकिन वो शहीद हो गया, इसलिए मेरे में जुनून है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। और उनका सपना भी था कि मैं आर्मी ऑफिसर बन के बड़ा नाम करूं। अच्छा, पढ़ाई करूं। सैनिक अकेडमी के बारे में क्या पता लगे सो फर्स्ट में तो? सबसे अकेडमी मतलब मैं पहले यहाँ पे साइकिल चलाया करता था, तो फिर ये बन रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक अकेडमी बन रही है सैनिक अकेडमी की। तो मैंने देखा कि मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी एक अकेडमी बन रही है तो मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ। तो फिर 1-2 दिन मैंने डेमो लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। और सो अच्छी बात की लगती कोचिंग में जाए कि सर थान की तरीका कोऑपरेट कराया करता, की तरीका थान रखा करता? सर अच्छी तरह रखा करता है, और मैं कना भी सुबह उठ कर पढ़ाई करता हूँ। मैं यहाँ तो हो डे स्कॉलर, लेकिन सर मन रखा हॉस्टल की तरह, मतलब खाना मन देता भी, मैं घर भी खाया तो। और मतलब यानी नाइट में मम्मी कन सोने जाता और सुबह लेके रात तक खड़े ही रहता? नहीं, कभी कभी जाता था और यहाँ पे रहता था वैसे। तो कितना नंबर बढ़िया है? और अभी कठे थान स्कूल वगैरह मिली हैं? मेरे सैनिक स्कूल में हुआ, लेकिन मेरे को जाना नहीं था सैनिक स्कूल में। फिर मेरा मिलिट्री का रिजल्ट आया, सर ने कहा कि तेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने एकदम अच्छी तरीके से तैयारी की, और मेरा मिलिट्री स्कूल में तो 136 नंबर बने 150 में से, और सैनिक स्कूल में 200 में से 171 नंबर बने। तो मेरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में तो हो गया था, और मिलिट्री स्कूल में भी हो गया। और मेरा मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू तो था वहाँ पे अजमेर में, और अब मैं धौलपुर हूँ। जो अरुण है, अरुण का माता जी मेरे साथ में ही सुनीता जी आपको नाम है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। स्वागत है थारो, और धन्यवाद कि भाई थे इतनो
बहुत समझदार पुत्र ने जन्म दियो है। हाँ जी, मैंने भी गर्व है वही बात पर। तो बच्चों से कि बतान लग रहे हो कि मैं साइकिल चलाया करता हूँ, फिर मन पतो लग्यो, फिर मम्मी ने बतायो, मम्मी फिर मन अठे लेके आया, तो भाई के बात ही छोटो सो टबर इतनो दिमाग लगायो सोच के देखो। हाँ नहीं, छोटा से कोई कुछ सपना हो कि मैं आर्मी में अफसर बनूं, और तेरा हस्बैंड हाँ तो हाँ आर्मी में शहीद हो गया। फिर उसके बाद में ये यही सपना रहे हो कि मैं आर्मी में बनूं तो अफसर बनूं। और भी मैं पता लगायो, और भी एकेडमी में भेजा है, लेकिन इनका पसंद को नहीं आई। अच्छा अच्छा। फिर यह नई एकेडमी बनी, वो टाइम तो एक छोटा सा 2 ही कमरा था, लेकिन ये बोलो भी मैंने एक नई एकेडमी बन रही है तो मैं भी कमाई, मैं डेमो दे के आऊँ, अगर मेरा पसंद आ जाए तो। अच्छा अच्छा, तो भी डेमो में सब ठीक हो गो और बच्चों आ गए, डेमो पसंद आ गो और पढ़ाई भी अच्छी लगी। और सबसे बढ़िया बात है कि जो टीचर्स हैं, पेमाराम जी सूबेदार मेजर साहब हैं, ये बहुत इनका बहुत सहयोग रहा इसको भाई कि बच्चों आगे बढ़े। और हमेशा मैं भी यही चाहूँ कि अपने बच्चों आगे बढ़े तो खुद को भी नाम रोशन और बच्चों भी एक देखा तो अपना सपना, अपना माता पिता जी का सपना ही भाई पूरा करे। अभी आपने साथ में कन्हैया लाल जी सर ही हैं, पर बातचीत करांगा, डायरेक्टर सर ही बाहू बातचीत करी, बच्चों बातचीत करी, जो एक स्ट्रगल्स हैं रिगेड़ो है कि मैं ठिया कि मैंने पतो लग्यो कि शुरुआत की जहाँ पर बात करा तो कभी आप सुनी है कि भाई एक जो घड़ा को स्टैंड हुआ है जिका का ऊपर मटको रखा हाँ, घड़ो रखा, जगह गर्मी में आपा पानी पीवा हाँ, बीजा शुरुआत करके आज यह बिल्डिंग बनी है, तो बातचीत करांगा हूँ। राम राम। राम राम जी। शुरुआत को जो स्ट्रगल रही है बी के बारे में थोड़ा सो बताओ भाई। आज इतना बच्चा ही कया को सिलेक्शन हुयो हो, की तरीका से पढ़ाई करवाया करता, कया एक बच्चा को रूटीन रखो, हॉस्टल में की तरीका रखा करा, पूरी डिटेल में समझा दो आज। सबसे पहले अपन जब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब आए तो हमने ट्यूशन सेंटर का स्टार्ट किया था। ट्यूशन सेंटर में जो पहला बच्चा मेरे पास जो इंक्वायरी आई, वो इंक्वायरी थी कि मुझे नवोदय की तैयारी करनी है। अब नवोदय की तैयारी करनी है तो मैं डिफेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्यों नहीं। और उस बच्चे की लगन को देखते हुए मैंने उसका सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाया। और फॉर्म भरवाने के बाद वो पहला बच्चा था मेरे पास जो 2 महीने तक एक ही बच्चे को मैंने पढ़ाया, और इतना कोई कुछ नहीं था, रूम के अंदर ही पढ़ाता था उस बच्चे को। फिर 4-5 बच्चे और हुए, पूरे 6 महीने के अंदर मैंने 12 बच्चे किए। 12 बच्चे में से 4 बच्चों ने एग्जाम दिया, अपने सैनिक एकेडमी तो नाम रखा गया। 12 बच्चा ने स्टैंड पर पढ़ाया करता कि गडाला हाँ, 12 बच्चा ने रूम के अंदर गडाला स्टैंड का ऊपर बोर्ड रखकर बाद में पढ़ाया करता, क्योंकि बोर्ड ने हैंगिंग करने के लिए भी वो कौन प्लम्बर बुला सी, इस सोचा है कि गड़ा का स्टैंड पर रखकर पढ़ा दिया, तो गड़ा का स्टैंड पर रखकर दरी बिछा के पढ़ाया करता रूम के अंदर फ्लैट में ही। 12 बच्चा जी टाइम पर उगा, जी टाइम पर इंस्टीट्यूट को नाम देना उचित समझे, और आपने सैनिक एकेडमी नाम दिवाए गए सूबेदार जी मेजर पेमाराम जी चौधरी द्वारा। और आपने सैनिक एकेडमी के नाम नॉमिनेशन के बाद 4 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था पहले। चारों के चारों बच्चे, मेरी एक सिंगल टीचर्स था पढ़ाने वाला, चारों बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सेलेक्ट हुए। एक बच्चा मिलिट्री स्कूल धौलपुर गया, 3 बच्चे सैनिक स्कूल गए। उसके बाद में एकेडमी का थोड़ा उत्थान हुआ, एकेडमी के पीछे वर्क किया गया। तो पिछले साल हमने 104 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 48 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 48 में से इस बार स्टाफ वगैरह सब कुछ सुविधाएं की गई मेहनत से पूर्ण रूप से। 48 बच्चों में से 42 बच्चे सैनिक स्कूल क्वालिफाइड हुए, 6 बच्चे मिलिट्री स्कूल गए, और अभी 28 बच्चे ऑलरेडी सैनिक स्कूल जा चुके हैं, काउंसलिंग करवा चुके हैं। तो हमारा ये रिजल्ट को देखते हुए अब की बार अपने पास 200 प्लस स्ट्रेंथ है। मेहनत कर रहे हैं अपन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी और नवोदय। अभी आरआईएमसी का भी अपने पास सीकर के अंदर पहले ही एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आरआईएमसी का बैच चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जो आरआईएमसी के बारे में जानते नहीं हैं। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है। सिर्फ राजस्थान से 6 महीने से एक ही सीट आती है, और गर्ल्स की 5 राज्यों में एक सीट आती है, तो कोई तैयारी करने की सोचता ही नहीं है बच्चा। अभी हमने एक बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाया है, 7 बच्चों का। संभव है कि आपनी सैनिक एकेडमी ज़रूर उस कगार पे पहुंचेगी कि राजस्थान का एक बच्चा भी आपनी की झोली से निकले, यानी कि आपनी के स्टाफ से निकले। आपनी की जो बच्चे सेलेक्ट होके गए, जो स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे सेलेक्ट होके गए, उन बच्चों के पास में जो भी बच्चे आए
तो उन बच्चों के संपर्क में जो बच्चे हैं तो उनको पता चला कि हाँ इनकी पढ़ाई करने का तरीका क्या था, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। मेरे पास भी जो स्टाफ आज आता है तो कंसर्न करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की, क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल अपना आपनी का खुद का स्टडी मटेरियल है। हमने 1 साल में खुद की बुक्स तैयार की है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस सीट हम खुद प्रोवाइड करते हैं। 250 से 300 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के करवाते हैं हम बच्चे को। हॉस्टल की अब बात करें तो बच्चा की है कि थोड़ी सी हॉस्टल की बारे में भी बात बता दूँ। हॉस्टल के बारे में पहले छोट बच्चा का पेरेंट्स को ख्याल आवे तो आजकल दादी दादा को सबसे बड़ो इश्यू हुआ है कि भाई बच्चा हॉस्टल में पेरेंट्स को दूर कौन छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा आजकल ज़्यादा दादी दादा का प्यारा हो रहा है। और हॉस्टल में जब बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि बच्चा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं, अपन जुड़ नहीं पाते बच्चे से। पेरेंट्स की तरह स्टार्टिंग में हमें जुड़ना पड़ता है। पढ़ाई बाद की बात है, पहले बच्चे की सेहत, बच्चे का मन लगना चाहिए। तो हमने सबसे पहले हमारी इंस्टीट्यूट में जो बच्चा आता है सबसे पहले यही काम करते हैं कि बच्चे की भावनाओं से जुड़ते हैं। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे की क्या सोच है, बच्चे को क्या खाने में चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हॉस्टल चलाते हैं। और हॉस्टल में हम खुद हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल के बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं। बच्चों की चीज़ों को एनी टाइम कि बच्चे क्या समस्या कर रहे हैं उनके बीच में रहते हैं। इसीलिए बच्चा देखा तो भाई छोटा बच्चा ही नटखट भी ही, थोड़ा बहुत बदमाशी भी कर ली, पढ़ाई तो करी ही। यह बात थारी सही है कि बच्चा जो है 3री क्लास से हमारे पास आ जाता है। अब जो 3rd क्लास से बच्चा आ रहा है उसके लिए पेरेंट्स हम ही हैं, क्योंकि वो बच्चा हॉस्टल में जो बच्चा रह रहा है उसके लिए हम ही माँ बाप के समान है, दादी दादा का प्यार है, सब कुछ हमें देना पड़ता है। बच्चे बदमाशी भी करेंगे, क्योंकि बच्चा बदमाशी करने कहाँ जाएगा, क्लासरूम में क्लासरूम की तरह ट्रीट किया जाता है। हॉस्टल में जाके उसको घर वाला माहौल दिया जाता है, थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है 1-2 घंटे का, ताकि बच्चा रिलैक्स महसूस कर सके, हमसे जुड़ सके। इसलिए करते हैं बच्चे बदमाशी भी करते हैं, समझाया जाता है। ज़्यादा बदमाशी करने पे उनको मैनर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि बच्चा आज हमारे पास है, किसी की अमानत है, किसी के आजकल 1 या 2 बच्चे ही हैं। हमारे पास परिवार एक बहुत आस के साथ पेरेंट्स छोड़ता है बच्चे को, तो हम उस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई गलत एडिक्ट्स या हैबिट नहीं आए। और हमारी तरफ से हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं बच्चे को बात करने का तरीका होना चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराई जाती है। और फर्स्ट में आपनी सैनिक अकेडमी के अंदर जो बच्चों आयो हो, वह जो माता पिताजी अपने बच्चा लेके आया है विश्वास करके कि भाई पहली जो बच्चा का कदम रखा गया है वो यो बच्चों हो। क्या नाम है बेटा? हर्षित कितनी साल पहले आयो हो? मैं 2 साल पहले। हर्षित के सोच के आयो हो? मैं पहले नवोदय की तैयारी करने के लिए आया था, फिर मुझे पता चला कि इधर सैनिक और मिलिट्री की भी कराते, तो मैं उसके लिए आया। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। बताओ तो बातचीत करा फर्स्ट में थे बच्चा लेके आया हाठे, तो एक पहलो बच्चा माता पिताजी लेके आए, फिर पहलो बच्चों बाको हुआ है तो बहुत सारा डाउट हुई कि अब बच्चा लेके आया, हाँ कदी स्टार्ट होगी, सही पढ़ाऊँगा या कोई नहीं पढ़ाऊँगा, थे कि सोच कि बच्चा नहीं जा लेके आया, अभी टाइम पर के माहौल हो के कुछ हो? बस हम तो यहाँ लेके आए थे तो एक ऐसे कि वही ना इसको एज ए ट्यूशन, भाई नवोदय का ट्यूशन करवाने के लिए ऐसे उन्होंने एक ऐड निकाला था कि भाई है ना यहाँ ट्यूशन करवाने के लिए, ऐसे अखबार में आया था एक पम्पलेट, तो ना ऐसे देख के फिर है ना यहाँ बात की, तो इन्होंने यहाँ डाला, तो फिर इन्होंने सर ने पूरा सपोर्ट किया। तो फिर मतलब सपोर्ट करने के बाद में मतलब ये सारा ऐसा नहीं हुआ कि भाई ना कुछ भी ऐसे डाउट रहा, सारे डाउट क्लियर हो गए, सर पूरे सपोर्टेड रहे। मतलब जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक मतलब पूरे सपोर्टेड है। अभी आपने साथ में अनिल जी सरियाणों पर बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम। सबसे राम राम साहब। सबसे पहले तो शिक्षा नगरी सीकर के अंदर जलको एक फेमस चैनल है जगह ते शिक्षा नगरी सीकर में आपने सैनिक एकेडमी में पता रहा। सबसे पहले तो थान गणो गणो राम राम। अब मैं वीडियो के माध्यम से पूरी एकेडमी वो थे विवरण बता दियो। मैं लास्ट का मैं अंदर सुबेदार मेजर डायरेक्टर सर ही उनके बेटे होने के नाते मैं वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ आपको जो देख रहे हैं दर्शक। अपनी राजस्थान की पहली एकेडमी है जो इंग्लिश मीडियम एकेडमी है, जिसके अंदर 75 जो अपने जो अभी लास्ट के अंदर जो अपन ने रखा है, जिसके अंदर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के, ऐसा है जो पेमेंट देने में थोड़ा सा असक्षम है, तो अपने हॉस्टल फैसिलिटी, तमाम प्रकार की फैसिलिटी, एजुकेशन, जिसमें अंदर पूरा सिस्टम आ गया। 75,000 रुपये के अंदर हमने ग्रामीण परिवेश के बच्चे और किसी भी परिवार के कोई भी परिवार से जो आता हो उनके लिए मात्र 75,000 रुपये में स्कूलिंग, रहना, खाना, हॉस्टल सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है। हाँ जी, राम राम। राम राम सर जी। हाँ जी सर, बताओ। 2 बात बताओ चाहूँगा। पहली बात सबसे ज़रूरी यह है कि बच्चा आप पर डे की सामू जज करा,
तो एक गार्जियंस का अपने में चिंता रहे कि मारो बच्चों 1 महीना में 2 महीना में 5 महीना में क्या तैयारी करिए अटे पर डे देख सकें क्यों डेली टेस्ट लागे बी टेस्ट की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इस आपको एक लेब अपनी फ्रेम करेड़ी है कि जैसे बच्चों टेस्ट दियो बी की रिपोर्ट गार्जियंस तक पहुंच जाएगी बी के लिए ना तो 5 दिन वेट करना पड़ेगा ना 10 दिन वेट करना पड़ेगा एक तो बार रिपोर्ट चल जाए। दूसरी बात ओमार से भी टेस्ट हुआ है और जब भी कोई एग्ज़ाम हो जैसे RMC मान लो नवोदय मान लो मिलिट्री बाई एग्ज़ाम देने से 1 महीना पहले अटे प्री एग्ज़ाम करवाऊँ भी प्री एग्ज़ाम का माध्यम से बच्चों एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 30 तो एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि मैं भाई एग्ज़ाम ही सब फ्रेम करना कंडक्ट करवाऊँ सेम बी टाइमिंग के अनुसार सेम बी फॉर्मेट के अनुसार आप कंडक्ट करवा दें। दूसरा कम से कम 100+ टेस्ट बच्चों एक एग्ज़ाम देने से पहले फाइट कर ले तो वो टाइमिंग जो इश्यू आए कई बार बच्चों पेपर देगा घबरा जाए वो इश्यू उठा होगा नहीं तो इस प्रकार की हमारी तैयारी करवा बचा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जै की वीडियो के माध्यम से देखियो है सीकर के अंदर अपनी सैनिक अकेडमी है बठे में आया हा और जो सर हा बाऊ बातचीत करी ही काफ़ी सारा बच्चा बाऊ बातचीत करी ही एड्रेस और अड्या का कॉन्टेक्ट नंबर ही मैं थान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भाई अपनी वीरा की भूमि है। बहुत सारा लड़का लड़की फौज में जावी ही पर अफसर के पद पर आपा देखा काफ़ी सारा जै बड़ा बुजुर्ग ही बा कभी मैं इंटरव्यू लिया तो भाई बताऊँ कि अफसर बहुत कम ही तो बच्चा अच्छी एक शुरुआत हुई पढ़ाई दिवानी है तो अपनी सैनिक अकेडमी है बाऊ कांटेक्ट करो और आओ एक बार से देखोगा आओगा तो अब थान पता लगोगा कि भाई की तरीका को जा माहौल है। वीडियो शेयर करना और कमेंट जरूर करना। जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।